Okay. So good morning, everyone. So today we are going to start solving sum number 5, which is given to us on page number 79 of our NPO chapter. So क्या बोला हमें, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली, बट हम लोग तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पूरा सम अच्छे से सॉल्व करेंगे. आई वांट यू टू टेक अ पेंसिल इन योर हैंड and let's start from the following receipt and payment account and adjustment given below. You are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. Students, हमारा current year कौन सा होगा फिर? 2020 दिया, मार्च 20 मतलब करंट ईयर कौन सा हुआ? Come on students, speak up. 2020. 2019 and 20, तो 2019 and 20 हमारा करंट ईयर हो जाएगा. चलो, सबसे पहले हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है, ओपनिंग बैलेंस दिया है. ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स? ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? टेल मी. पिछले साल की बैलेंस शीट. वेरी गुड. सो ओपनिंग बैलेंस शीट जाएगा, पिछले साल की बैलेंस शीट में जाएगा. वेरी गुड बेटा. बैलेंस शीट और असेट साइड जाएगा. असेट साइड, यू हैव टू मेंशन असेट साइड. सो ओपनिंग बैलेंस शीट, असेट साइड. सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये भी पिछले साल का दिया है. 18-19 मतलब ऑब्वियसली पिछले साल का हो गया. ये कहाँ पे जाएगा? ओके स्टूडेंट्स, ये भी पिछले साल का है, तो ये भी आउटस्टैंडिंग होगा. और पिछले साल देखो, आज पैसा रिसीव हुआ है, तो हमारे पिछले साल का पैसा आज रिसीव हुआ है, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में कहना इसे कि ये एक आउटस्टैंडिंग रहा होगा. पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग है तो हम असेट साइड लिखेंगे, बिकॉज आउटस्टैंडिंग इनकम इज एन असेट. तो हम इसको फिर से पिछले साल की बैलेंस शीट में लिखेंगे, बिकॉज इट डज नॉट बिलोंग इन द करंट ईयर. पैसा भले आज आया है, लेकिन इसकी जगह आज की नहीं है, उसको हम डालेंगे पिछले साल का पैसा है, बिकॉज उसका जन्म पिछले साल हो गया था. सो उसको पिछले साल की बैलेंस शीट में असेट साइड डालेंगे. 1920 करंट ईयर है, बताओ क्या आएगा? Income. It's an income for us. Okay, it's an income for us. And 2021 Advance. एडवांस आ गया है. वेरी गुड. तो एडवांस कहाँ पे जाएगा? लायबिलिटी. एडवांस कहाँ पे जाएगा स्टूडेंट्स? लायबिलिटी. वेरी गुड. सो एडवांस इनकम इज अ लायबिलिटी, ये करंट ईयर के लायबिलिटी में डालेंगे. एडवांस में इनकम आ गया. तो स्टूडेंट्स आप लोग लर्न कर लो, हर बार हमें सब्सक्रिप्शन में ऐसे ही आएगा, एक पिछले साल का दिया होता है, करंट ईयर का, एक आगे के साल का. तो पिछले साल का पिछले साल की बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगा, इस साल का इनकम में जाएगा, और अगर एडवांस में पैसा आ गया तो करंट ईयर की लायबिलिटी में जाएगा, करंट ईयर लायबिलिटी साइड. नेक्स्ट डोनेशन दिया है, जनरल डोनेशन है. सो स्टूडेंट्स, जनरल डोनेशन इनकम होता है, हमने पढ़ा था, इट्स अ रेवेन्यू इनकम. जो स्पेसिफिक डोनेशन अगर होगा तो वो लायबिलिटी में जाएगा. ये जनरल डोनेशन है तो इनकम में जाएगा. एंट्रेंस फीस, Income. लायबिलिटी. एंट्रेंस फीस इज अ वन टाइम लायबिलिटी में जाएगा. इट्स अ वन टाइम इनकम फॉर अस. ओके. इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, सो इट्स एन इनकम फॉर अस, इनकम है. इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें, इंटरेस्ट मतलब कुछ पैसा आना, इंटरेस्ट आना इनकम है. पिकनिक रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब भी पैसा आना, मतलब ये भी हमारे लिए इनकम हो गया. मूविंग फॉरवर्ड ऑन द राइट हैंड साइड, रेंट. सो स्टूडेंट्स, रेंट हमें सबसे पहले पिछले साल का दिया हुआ है. पिछले साल का पैसा आज हमने पे किया. पेमेंट मतलब हमने पे किया, तो कहना है इसे पिछले साल में वो आउटस्टैंडिंग रहा होगा. तो टेल मी व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? इज इट असेट और लायबिलिटी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी आएगा. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब खर्चा पे करना बाकी है, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में लिखना है, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आएगा, बिकॉज पिछले साल का पैसा हमने आज पे किया है, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में वो एक आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी रही होगी हमारी. करंट ईयर बताओ, करंट ईयर तो क्या होगा? रेंट हमारे लिए एक्सपेंस, खर्चा ही हमारे लिए एक्सपेंस. फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट टेल मी क्विकली स्टूडेंट्स. सेविंग. एसेट. हाँ, फिक्स डिपॉजिट असेट में डालेंगे. यहाँ कहाँ हमारे पास सेविंग जैसा कुछ है? इट्स एन असेट. ओके. सन्ड्री एक्सपेंस, ऑब्वियसली एक्सपेंस. इंश्योरेंस एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, पिकनिक एक्सपेंस एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक्सपेंस. स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजमेंट दिया, ये भी पिछले साल का पैसा हमने आज पे किया है, पिछले साल की बैलेंस शीट में जाएगा, और पिछले साल की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा, बिकॉज इट्स एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. पिछले साल की आज हमने पे किया, पैसा पे किया, तो ऑब्वियसली इट्स अ लायबिलिटी फॉर अस. तो पिछले साल की बैलेंस शीट में लिखना प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. इट डज नॉट बिलोंग टू करंट ईयर, इट बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर. इन द प्रीवियस ईयर आज हमने पेमेंट किया है, तो हो सकता है वो हमारे लिए लायबिलिटी रही हो, इसलिए हम पे कर रहे हैं. एंड फाइनली कैश इन एंड कैश बैंक. बताओ क्या आएगा कैश इन एंड कैश बैंक?
क्लोजिंग बैलेंस। वेरी गुड, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट मतलब हमारा करंट ईयर बैलेंस शीट बोल सकते हैं, करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड। एंड एज कैश इन एंड कैश एट बैंक तो ऑब्वियसली स्टूडेंट हमेशा फाइनल अकाउंट्स में भी एसेट में ही जाता है। ओके चलो मूविंग फॉरवर्ड, हमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिए हुए उन्होंने, सो लेट्स सी व्हाट आर द एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर। चलो रेंट को टिक मार्क कर लो फटाफट स्टूडेंट्स, रेंट को टिक करो, इसमें एडजस्टमेंट है। ओके आउटस्टैंडिंग, टेल मी व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। दो इफेक्ट बोलो फटाफट स्टूडेंट्स। फाइनल अकाउंट्स में क्या था? Add and liability. ऐड होगा सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, ऐड होगा और सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी में आएगा। ऐड टू एक्सपेंस एंड लायबिलिटी साइड। कम ऑन स्टूडेंट्स, ये तो फाइनल अकाउंट्स का था, यू हैव टू बी मोर क्विकर। मैंने रेंट को टिक मार्क कर दिया है। 60% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। देखो अभी हमें यहाँ पे बोला है उसको कैपिटलाइज करना है, तो पहले इस एंट्रेंस फीस को हम कहाँ डालेंगे? यहाँ पे हम इनकम साइड डाल देंगे, पहले इनकम साइड डालेंगे, फिर कैपिटलाइज करना मतलब उसको लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल। लिखो वहां पे लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल, लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल। हमने कल भी पढ़ा था कैपिटलाइज करना मतलब लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल, लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल। और यहाँ पे टिक मार्क कर लो, एंट्रेंस फीस को टिक मार्क कर दो। स्टूडेंट्स हमने जो एंट्रेंस फीस को पहले लायबिलिटी में डाला है वो एकदम परफेक्ट है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो हम उसको लायबिलिटी साइड ही डालेंगे, हम लोग कहीं पे भी गलत नहीं है। बट अगर मेंशन किया है उसको कैपिटलाइज करना है तो पहले इनकम में डालेंगे, फिर उसको वहां से लेस फ्रॉम इनकम एड टू कैपिटल कर देंगे। चलो मूविंग फॉरवर्ड टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग इनकम, टेल मी क्या होगा? स्टूडेंट्स कम ऑन बी फास्ट, आउटस्टैंडिंग इनकम इज व्हाट? हेलो हेलो चलो स्टूडेंट्स बताओ फटाफट एकदम। Add to income asset side. एग्जैक्टली इतना क्या टाइम लग रहा है स्टूडेंट्स, बिंदास बोलो ना एकदम। एड टू इनकम असेट साइड, ये तो एकदम फाइनल अकाउंट जैसा हमारा करंट ईयर का क्या होता है। एंड लास्ट इज प्रीपेड इंश्योरेंस। चलो बताओ ये भी फटाफट बताओ, प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को टिक करेंगे, क्या आएगा? Less from insurance asset side. वेरी गुड बेटा, लेस होगा बिकॉज एडवांस है, करंट ईयर का एडवांस हमेशा करंट ईयर का लेस होता है, और ये असेट है, एडवांस में खर्चा करना है इस असेट। चलो अब हम सम की शुरुआत करेंगे, बहुत ही आसान सा सम है, आई डोंट फील कहीं पे कुछ भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट दिया हुआ है। हम क्या करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख देंगे सबसे पहले। सो ओके क्वेश्चन नंबर 5 एंड पेज नंबर 79। ओके और इन द बुक्स ऑफ क्या है यहाँ पे? वीणा कल्चरल एसोसिएशन सतारा। So I have to write that in the books of Veena Cultural Association, और फिर हम क्या लिखेंगे? सतारा कल्चरल एसोसिएशन सतारा। फाइन। और आफ्टर दैट ये इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड क्या होगा? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 है, सो 31 मार्च 2020। तो अगर मेरा करंट ईयर 2020 है, अगर मुझे यहाँ पे करंट ईयर 2020 लिखना है स्टूडेंट्स, करंट ईयर 2020, तो मेरा प्रीवियस ईयर क्या होगा स्टूडेंट्स? 31 मार्च 2019 हो जाएगा। चलो ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सम नाउ स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमें क्या दिया? ओपनिंग बैलेंस दिया, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ द करंट ईयर इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर, इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे लिखूंगा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, अमाउंट आएगा 10,000 रुपया, 19,200 which comes how much? 29,200 rupees। ओके, आफ्टर दैट सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन भी पहले पिछले साल का दिया हुआ है, तो पिछले साल में क्या रहा होगा? वो आउटस्टैंडिंग रहा होगा, मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम। राइट ओवर हियर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना है? पिछले साल का 15,000 है, तो पिछले साल का हम यहाँ पे 15,000 लिख रहे हैं। आफ्टर दैट अब हमें करंट ईयर का दिया है इनकम, करंट ईयर में इनकम दिया है, सो राइट ओवर हियर बाय, और सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में दिया है 1 लाख रुपया दिया है, 1 लाख,
उसके बाद एडवांस आ चुका है, आने वाले साल का भी पैसा आज ही आ चुका है, आने वाले साल का पैसा भी आज ही आ चुका है। तो ये हम हमारे करंट ईयर के लायबिलिटी साइड लिखेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ऊपर की कुछ लाइन हमेशा छोड़ देनी है हमें, एडवांस सब्सक्रिप्शन। और ये कौन से ईयर का है, 2020-21 का आ गया हमारे पास। अमाउंट कितना है, 8,000 रुपए। तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी, एडवांस इनकम इज ऑलवेज अ लाइबिलिटी, एडवांस इनकम इज अ लाइबिलिटी। आफ्टर दैट डोनेशन, डोनेशन उन्होंने मेंशन किया है कि ये हमारे लिए क्या है, एक रेवेन्यू इनकम है, जनरल डोनेशन इज रेवेन्यू इनकम बाय डोनेशन। और अमाउंट कितना आएगा, 25,000 रुपए, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एंट्रेंस फीस भी मैं यही लिख रहा हूँ बाय, और एंट्रेंस फीस में एडजस्टमेंट है, एंट्रेंस फीस अमाउंट इज 15,000 रुपीज। इंटरेस्ट आया बाद में बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम होता है, जैसे हमने फाइनल अकाउंट्स में भी देखा है, 4,800। आफ्टर दैट पिकनिक रिसिप्ट, पिकनिक रिसिप्ट, और पिकनिक रिसिप्ट इज 20,000 रुपीज। ओके, रिसिप्ट साइड पे फिनिश हो चुका है। अब हम पेमेंट साइड बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। रेंट, सबसे पहले रेंट दिया, और रेंट पिछले साल का स्टूडेंट्स, पिछले साल का पैसा आज हमने पे किया है, पिछले साल का पैसा आज पे किया है, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में क्या रहा होगा, एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहा होगा। तो आउटस्टैंडिंग मतलब पिछले साल अभी भी वो पे करना बाकी था, आउटस्टैंडिंग रेंट पिछले साल की बैलेंस शीट में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और कितना रुपया, 700 रुपया है। ओके, करंट ईयर में रेंट दिया हुआ है हमें, so मुझे यहाँ पे एक्सपेंस साइड लिखना होगा, टू रेंट। व्हाट इज द अमाउंट गिवन टू अस, रेंट का 54,300 रुपीज, और इसमें एडजस्टमेंट है 54,300, रेंट में एडजस्टमेंट है। फिक्स्ड डिपॉजिट, तो फिक्स्ड डिपॉजिट इज एन असेट फॉर मी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फिक्स्ड डिपॉजिट एक असेट है मेरे लिए, अमाउंट है 47,000 रुपीज। सन्ड्री एक्सपेंस, अब सारे एक्सपेंसेस के नाम दिए लाइन वाइज हमें, सो मैं सारे एक्सपेंसेस लिखूंगा यहाँ पर। टू सन्ड्री एक्सपेंस, ओ हाँ रेंट का लाइन रीव करना था, चलेगा। टू सन्ड्री एक्सपेंस, मैं यहाँ पे पेंसिल से इस चीज को कट कर लेता हूँ। ओके, टू सन्ड्री एक्सपेंस, एंड व्हाट इज द अमाउंट गिवन टू अस, 8,000 रुपीज। आफ्टर दैट इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो टू इंश्योरेंस, टू, अच्छा इंश्योरेंस में भी एडजस्टमेंट है, अमाउंट है 12,000 रुपीज। ओके, आफ्टर दैट टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट है 6,000 रुपए। टू पिकनिक expenses, to salaries, to traveling expense, ओके अमाउंट लिखेंगे। पिकनिक एक्सपेंसेस कितना है, 18,000 है, सैलरीज 20 है, और फिर ये 13,000 है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ओके, आफ्टर दैट स्टूडेंट्स एडवर्टाइजमेंट दिया है, टेल मी एडवर्टाइजमेंट इस साल का है या पिछले साल का स्टूडेंट्स? It does not belong to this year, and if it does not belong to this year, मैंने बताया था इनकम एक्सपेंडिचर अक्रूवल सिस्टम बेसिस फॉलो करता है, इस साल को बिलोंग नहीं करेगा तो एकदम ही खुदगर्ज इंसान है, नहीं इस साल में नहीं बिलोंग करता तो भाई हम नहीं लेंगे। तो हमें कहाँ डालनी होगी, पिछले साल की बैलेंस शीट में वो रिफ्लेक्ट करेगी होगी कि आउटस्टैंडिंग पैसा है, कुछ तो आउटस्टैंडिंग पैसा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, पिछले साल का है तो वो पिछले साल की बैलेंस शीट में ही जाएगा, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, एंड अमाउंट इज हाउ मच, 7,000 रुपए। चलो, आफ्टर दैट कमिंग बैक, अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया तो वो असेट साइड जाएगा हमारा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, यहाँ पे कहीं लिख रहा हूँ कैश इन हैंड, क्लोजिंग बैलेंस है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और अमाउंट कितना है हमारा 15, 16, 31, 15,000, 16,000, 31,000, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा सम होता हुआ समा, मतलब नॉट सम बट कंप्लीटली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है नाइसली। मूविंग फॉरवर्ड टू द एडजस्टमेंट नाउ,
The first is outstanding rent for the current year is 7,000. Outstanding rent, तो rent में जाएंगे, add to expense liability side. Okay, add to expense liability side लिखेंगे हम लोग students. Add to expense यहाँ पे add करेंगे outstanding और अमाउंट कितना दिया हुआ है हमें, अमाउंट इज 7,000 रुपए दिया हुआ स्टूडेंट्स. So 54,000 plus 7 comes to how much? 61,300. 61,300 होगा हमारा, 61,300. And after that हम यहाँ पर आ जाएंगे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी. तो यहाँ लिखा हूँ मैं आउटस्टैंडिंग रेंट, और आउटस्टैंडिंग रेंट का अमाउंट कितना है, outstanding rent is how much? 7,000 rupees. Okay. After that, 60% of entrance fees should be capitalized. 60% of entrance fees should be capitalized. So हम entrance fees में जाएंगे less from income add to capital. यहाँ पे less लिखेंगे, capitalized करेंगे, capitalized करेंगे. Amount कितना है? 60%. So how much is 15 into 6? It has to be I guess 9. 9,000 आएगा. 15 minus 9 comes to how much? 6,000. देखो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका क्या होता है ना. इसको थोड़ा सा अलग तरीका है, कल मैंने आपको नहीं बताया था. लेस फ्रॉम इनकम ऐड टू कैपिटल. हमेशा यहाँ पे मैं कैपिटल फंड लिखूंगा. कैपिटल फंड तो हमारे पास अब तक है नहीं. मैं यहाँ पे करूंगा ऐड एंट्रेंस फीस करूंगा. ऐड एंट्रेंस फीस, ऐड एंट्रेंस फीस, और एंट्रेंस फीस कितना है? 9,000 है. हम इसी के अंदर सरप्लस वगैरह सब कुछ ऐड करेंगे. लेस फ्रॉम इनकम ऐड टू कैपिटल, लेस फ्रॉम इनकम ऐड टू कैपिटल. चलो आफ्टर दैट उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर 20,000. तो आउटस्टैंडिंग तो ऐड होगा, यहाँ पे ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है. द अमाउंट इज हाउ मच? 20,000 रुपीज. 20,000 रुपीज है तो कितना होगा? 1,20,000 हो जाएगा. 1,20,000 ऐड टू इनकम एंड असेट साइड. तो ये मेरे लिए एक असेट है, तो मैं यहाँ लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, and outstanding subscription is how much? 20,000 rupees है. Outstanding subscription 20,000. After that, moving with the last part, prepaid insurance. Prepaid insurance कितना है? 1,000 रुपया है. Prepaid insurance 1,000 rupees है. तो इंश्योरेंस वाले पार्ट में क्या करेंगे हम लोग? लेस कर देंगे, बिकॉज करंट ईयर का क्या होता है? लेस होता है एडवांस. लेस एडवांस एंड एडवांस कितना है? 1,000 रुपया है सिर्फ और सिर्फ. 1,000 रुपीज. तो 12,000 माइनस 1,000 कम्स टू हाउ मच? 11,000. लेस फ्रॉम इनकम एंड लाइबिलिटी साइड. तो लाइबिलिटी में लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख रहा हूँ एडवांस इंश्योरेंस. अमाउंट आएगा 1,000 रुपीज. 1,000 आ जाएगा. और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा हो गया सम फिनिश. आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को समझ रहा है. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. सो स्टूडेंट्स हमारा सम हो गया कंप्लीट. अब हमें अगर टैली करना है तो टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू. व्हाट इज द फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस शीट को टैली करेंगे. वेरी गुड बेटा. सो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को फिनिश करेंगे. 29 प्लस 15 कितना होता है? 15 39 इज इट 44,200. 44,200 एंड 44,200 माइनस 7,700. मेरी रफ बुक कहाँ गई? आई गेट माई रफ बुक फॉर अ सेकेंड. ओके, so 44,200. If anyone has got the answer, you can tell me students. 7,700 0 0. 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 5. 36,500. Very good. यहाँ पे 36,500 आएगा. And this is my capital fund. Remember we have to use the word capital fund over here. Capital fund. और ये कैपिटल फंड इज अ बैलेंसिंग फिगर है. इसको बैलेंसिंग फिगर है तो इसलिए हम ऐसा करेंगे और उसको नीचे डालेंगे 36,500. नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, हाउ मच इज 36,500 प्लस 9,000? 36 प्लस 9 कितना होता है? 45 लिख के रखो. 45,500. चलो अब हम क्या करेंगे? हम स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे हमारा रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट. सो लेट्स सी रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट में कौन ज्यादा है. ये मेरा 1,20,000, 1,45,000, 1,55,000, 65, 1 लाख, कुछ तो अराउंड 1,75,000 है. और ये कितना है? 61, समझो 70, 80 लाख, 1,20. ओके, तो मेरा क्रेडिट साइड हैवी. आई एम वेरी मच श्योर ऑफ दैट.
लेट्स कैलकुलेट 1,45,000, 1,51,000, 1,51,000 और ये कितना है 24,800, 24,800 तो कुछ 800 आएगा, 5 आएगा, 7, 1,75,800। स्टूडेंट्स मेरा क्रेडिट साइड 1,75,800 आ रहा है। 1 लाख। आपको अगर कुछ और आ रहा है प्लीज मुझे बताना। 1,75,800, 120, 145, 151, 61, 71, 175,800। यस, मैं यहाँ भी लिखूंगा 1,75,800। अब मैं क्या करूंगा सॉरी, सारा डेबिट साइड प्लस करूंगा। 61 प्लस 8 कितना होता है? 69,300। 11, 6, 17, 17 और 18 कितना होगा? 35, 45, 55, 38,500 65 और 3, 68। तो यहाँ पे 68,000 आएगा। तो 300, 8 प्लस 9, 17, 1 कैरी, 1,37,300। 1,37,300 आ रहा है। अब 1,75,800 माइनस 1,37,300, 0, 0, 8 में से 3 गया 5, 15 में से 7 गया तो 8, 6 में से 3 गया 38,000 आ रहा है स्टूडेंट्स, 38,500। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 38,500। स्टूडेंट्स टेल मी यहाँ पे मुझे क्या लिखना है? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखना है? 38,000। अगर आपका अमाउंट कुछ और है स्टूडेंट्स मुझे प्लीज बताना। मेक श्योर दैट यू आर आल्सो डूइंग द कैलकुलेशन एट द सेम टाइम। टेल मी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखना है? हेल्प मी। To excess of income over expenditure, that is surplus. वेरी गुड बेटा। टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ओवर एक्सपेंडिचर मतलब इनकम ज्यादा है, खर्चा कम है, और उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज सरप्लस बोलेंगे, सरप्लस। और इस सरप्लस को हम, अच्छा ये बैलेंसिंग फिगर है, इसको भी हम इसे गोल करेंगे। इट्स अ बैलेंसिंग फिगर। तो हम इसको कहाँ लेके जाएंगे? सरप्लस। तो अभी ऐड कर देंगे, यहाँ पर ऐड करना है। ऐड सरप्लस अमाउंट कितना है? 38,500, 38,500। यहाँ पे बाहर कितना आएगा? 0, 0, 0, 3 0, 1 कैरी, 9 प्लस 5, 14, 1 कैरी, 8, 84,000। 84 प्लस 1, 85, 85 और 15, 85, 1 लाख हो रहा है। एग्जैक्ट 1 लाख हो रहा है। 1 लाख। लेट्स सी द क्रेडिट साइड 47, 47, 57, 67, 77, 87, 97, याद है 1 लाख एग्जैक्ट। 84, 85, 47, 47 और 31 कितना होगा? 57, 67, 77, 78, 78 और 20 कितना होगा? 88, 98। हो Sir, 99,000 कई 2,000 का से फर्क है। tally हो रहा है। ये 99 है ये भी। हाँ Sir, ये एडवांस इंश्योरेंस का असेट होता है ना, अपने लायबिलिटी में लिखा है। यार एडवांस इंश्योरेंस यहाँ पर आएगा। सॉरी 1 सेकंड। एडवांस, हाँ इंश्योरेंस इज एन एसेट। एडवांस में हमने खर्चा किया तो इट्स एन एसेट फॉर अस। ओके 1 सेकंड, लेट मी सी। 84, 84 और 15 कितना होता है? 99,000 होता है, राइट? 99,000। और यहाँ पे कितना आएगा? 47, 48, 58, 68, 78, 88, 98 और एक 99। यस 99,000 हो रहा है टैली। ओके स्टूडेंट्स, तो जब मैंने एडवांस इंश्योरेंस किया तो लिखा नहीं था। एडवांस इंश्योरेंस ये लेस और लायबिलिटी एसेट से आएगा बराबर। चलो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा सम हो गया कंप्लीट। आई होप आपका भी हो रहा है कंप्लीट साथ साथ में। मैं अंडरलाइन करने वाला हूँ थोड़ी बहुत चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें। ओके 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 परफेक्ट। चलो सम को एकदम अच्छे से नीट और टाइडी रखना है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हमारा सम हो चुका है टैली। Okay, so students, moving forward now on page number 82, question number 7, and question number 7,
I am planning to give you all question number 7 as homework. So let's discuss the sum. From the following receipt and payment account and additional information, prepare income and expense account for the year ended 31st March and balance sheet as on that date. तो स्टूडेंट्स आपको बैलेंस शीट भी बनानी है और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया है, बोलो स्टूडेंट्स कहां पर आएगा ओपनिंग बैलेंस? बी फास्ट, चलो फटाफट मेरे को हेल्प करना, हम लोग फटाफट डिस्कशन खत्म करेंगे, बहुत इजी है। चाहिए तो माइक ऑन रखो स्टूडेंट्स, बोलो फटाफट ओपनिंग बैलेंस कहां पर आएगा? प्रीवियस ईयर के असेट में। प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड, परफेक्ट, वेरी गुड। सब्सक्रिप्शन इनकम, इनकम, डोनेशन इनकम, है ना स्टूडेंट्स? एंट्रेंस फीस है ना, एंट्रेंस फीस स्टूडेंट्स देखो अभी नीचे हम लोग को ना स्टूडेंट्स दिया हुआ है एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड, तो इसलिए मैं यहाँ पे इनकम लिख रहा हूँ, इनकम। इंटरेस्ट भी इनकम आएगा। सैलरीज एक्सपेंस, एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस। चलो एवरीवन एल्स तुम लोग भी माइक ओपन कर सकते हो, पैसा नहीं लगने वाला, कम ऑन, चलो बी फास्ट। कमीशन एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस, फर्नीचर एसेट, फर्नीचर एसेट आएगा। और क्लोजिंग बैलेंस दिया स्टूडेंट्स, करंट ईयर एसेट, करंट ईयर के करंट ईयर असेट में। एसेट साइड, वेरी गुड, करंट ईयर एसेट साइड। चलो आउटस्टैंडिंग रेंट स्टूडेंट्स, जितने भी एडजस्टमेंट है सारे फाइनल अकाउंट्स जैसे ही है, तो अपना ध्यान रखना चाहिए। आउटस्टैंडिंग रेंट दिया, सबसे पहले रेंट को टिक करो, बताओ क्या आएगा? Add a liability. वेरी गुड, एड टू एक्सपेंस लायबिलिटी, है ना, वेरी गुड बेटा, एड टू एक्सपेंस एंड लायबिलिटी साइड। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1000 एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये तो एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस क्या होता है? करंट ईयर एडवांस क्या होता है? इनकम है हमारे लिए, एडवांस इनकम। एडवांस ऐड होता है कि लेस होता है? आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, एडवांस हमेशा लेस होता है। कम ऑन स्टूडेंट्स बोलो क्या होगा? इतना इजी आ रही है, माइक ओपन करो फटाफट। तो लेस करेंगे सब्सक्रिप्शन में से। हाँ लेस करेंगे सब्सक्रिप्शन, और सेकंड इफेक्ट Asset side. असेट साइड, इतना इजी, कम ऑन यार, ये तो फाइनल अकाउंट्स वाला हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, बताओ आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होगा? प्लस हाँ सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी। स्टूडेंट्स एडवांस इनकम है ना, यहाँ पर देखो होगा ना, एग्जैक्टली स्टूडेंट्स देखो एडवांस इनकम जो है हमारे लिए, ये सब्सक्रिप्शन एक इनकम है, तो सबसे पहले जो एडवांस में आया है वो लेस होगा। आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है और एडवांस हमेशा लेस होता है, और ये एडवांस इनकम है तो लायबिलिटी साइड जाएगा। और अब ये आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब जो पेंडिंग है, पैसा आने वाला है, तो ऐड और असेट आएगा। चलो टिक कर लो, सबसे पहले एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया है तो लेस और लायबिलिटी, बिकॉज वो इनकम है हमारे लिए, एक्सपेंस नहीं है, सो लेस और लायबिलिटी। और उसके बाद सेम एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग करंट ईयर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम, तो ऐड और असेट आएगा, ऐड और असेट। चलो सब्सक्रिप्शन के अंदर दो एडजस्टमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली 3-4 लाइन लीव कर देना स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट डेप्रिसिएशन फर्नीचर, लेस फ्रॉम फर्नीचर एक्सपेंस, एग्जैक्टली लेस फ्रॉम फर्नीचर और एक्सपेंस साइड। इतना सा बोलने के लिए इतना टाइम, कम ऑन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हर्षिल, व्हाई आर यू नॉट स्पीकिंग? आई डोंट अंडरस्टैंड। हर्ष आपका कोई आवाज नहीं आ रहा एक भी जरा भी। ज्योति, नॉट स्पीकिंग टुडे। कशिश की भी आवाज नहीं आ रही है। सिमरन, याशिका, आप लोग की आवाज नहीं आ रही है। कम ऑन स्टूडेंट्स, बोलते जाओ फटाफट। नेक्स्ट कैपिटलाइज करना है 50%, क्या आएगा? लेस फ्रॉम लायबिलिटी साइड। हाँ, सो लेस फ्रॉम इनकम ऐड टू कैपिटल, लिखो पे लेस फ्रॉम इनकम ऐड टू कैपिटल, यहाँ पे लिख दो लेस फ्रॉम इनकम ऐड टू कैपिटल, लेस फ्रॉम इनकम ऐड टू कैपिटल। एंड फाइनली कैपिटल फंड 3000 दिया हुआ है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कैपिटल फंड दिया हुआ है, इसका दो इफेक्ट कहाँ का आएगा? देखो हमें पिछले साल का, देखो हमने पिछले साल में किया था, जब भी कैपिटल फंड दिया होगा स्टूडेंट्स, देखो ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, सेम, खाली ऊपर दोनों लायबिलिटी साइड लिख देना है, दोनों लायबिलिटी साइड लिख देना है। तो कैपिटल फंड लायबिलिटी LL लिख दो यहाँ पे, LL। स्टूडेंट्स अगर आप ओरली देखोगे ना, इस सम के अंदर पिछले साल की जो बैलेंस शीट है उसमें सिर्फ दो ही चीज है, एक तो यहाँ पे लायबिलिटी में 3000 आएगा और यहाँ पे कैश में 3000 आएगा। तो आप पिछले साल की बैलेंस शीट नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ दो ही चीज है, एक तो कैश है जो यहाँ पे 3000 आएगा, और एक कैपिटल फंड यहाँ पे है वो 3000 आएगा, दैट्स इट। और ये टैली हो जाएगा पूरा, और कुछ भी नहीं है पिछले साल की बैलेंस शीट में। तो आप पिछले साल की बैलेंस शीट नहीं भी बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उसके अंदर कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। और स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम पिछले साल की बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? बिकॉज हमको कैपिटल फंड फाइंड आउट करना होता है, पर इस समय तो कैपिटल फंड ऑलरेडी दिया हुआ है, तो पिछले साल की बैलेंस शीट बनाने का कोई फायदा नहीं है। इज दैट क्लियर?
हम पिछले साल की बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? कैपिटल फाइंड करने के लिए, और कैपिटल फंड यहाँ पे इस समय ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अगर नहीं भी बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सर LL मतलब बेटा दोनों लाइबिलिटी, ऊपर भी लाइबिलिटी में, नीचे भी लाइबिलिटी में, ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में और क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। ओके बेटा, चलो स्टूडेंट्स आप लोग करोगे ना ये सब होमवर्क में, यस और नो? हेलो याशी, होगा ये सब होमवर्क में? इजी है? हाँ, चलो ग्रेट। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। मिस्टर डॉक्टर अभिनव भारत स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ऑन 1st of April 2019। सो उसने आज ही शुरू किया, 1st April 2019। टेल मी, अगर उसने आज बिजनेस शुरू किया है तो उसके पिछले साल की बैलेंस शीट होगी या नहीं होगी? नहीं Yes or no? होगी। Of course नहीं होगी। होगी। तो ये समय हमें पिछले साल की नहीं। बैलेंस शीट बनानी नहीं है। यस, बिकॉज उसने भाई साहब ने अभी भी बिजनेस शुरू किया है। अगर उसने आज अभी शुरू किया है 2019, तो हमारा करंट ईयर क्या है? 2019-20। ऐसा लिख देने का अपनी आंखों के सामने 19-20। चलो, he gives you the receipt and payment for account for the year ended 31st March। चलो ठीक है, हमें इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, हम बना लेंगे, कोई बात नहीं। सबसे पहले कैश इंट्रोड्यूस्ड, तो बिजनेस के अंदर कैश आता है सबसे पहले, ओनर लेके आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? Asset। कैपिटल बोलेंगे। कम ऑन स्टूडेंट्स, कैपिटल होता है, द मनी गॉट इन द Capital बिजनेस fund. बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। तो ये कैपिटल फंड लायबिलिटी में जाएगा, कैपिटल फंड है ये हमारा। विजिट फीस, Expense। अरे रिसीव मतलब पैसा आ रहा है, रिसीव मतलब पैसा आ रहा है बच्चे लोग, आ रहा है तो एक्सपेंस कैसे हो सकता है वो? जब डॉक्टर विजिट फीस लेता है तो पैसे लेता है ना, इट्स एन इनकम। रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी, अगेन इनकम। सन्ड्री रिसीव्ड, इनकम। इन सब के अंदर पैसा आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये सारा इनकम हो गया। नाउ ऑन द राइट हैंड साइड फर्नीचर, बताओ क्या होगा? फर्नीचर Asset. असेट, इक्विपमेंट Asset. अच्छा, असेट। अब ड्रग्स, ड्रग्स मतलब स्टूडेंट्स मेडिसिन वगैरह होती है, हम इसको एक्सपेंस में डालेंगे, ये हमारे लिए एक्सपेंस है। सैलरीज, एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस, कन्वेंस एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस, जर्नल्स एक्सपेंस, ड्राइंग्स। क्या करते हैं हम ड्राइंग्स को? क्या करते हैं? लेस कैपिटल, लेस फ्रॉम कैपिटल, वेरी गुड। लेस फ्रॉम कैपिटल, हमेशा ड्राइंग्स लेस फ्रॉम कैपिटल होता है। ड्राइंग्स, कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट होते हैं। चलो, और फाइनली बैलेंस शीट में दिया हुआ क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो ये असेट में आएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस, ये असेट। स्टूडेंट्स, जो रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट होता है ना, एक तरह से अपना कैश अकाउंट ही होता है। ऐसे अगर मन में चाहिए तो कैश अकाउंट लिख देने का इधर मन में, ठीक है? तो ऑब्वियसली जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हमारे लिए कैश है, तो वो असेट से जाएगा। लेट्स सी द एडजस्टमेंट, क्वाइट अ सिंपल सम। Receipt in arrears, receipt in arrears are visit। arrears मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? कैन यू टेल मी व्हाट इज arrears? जिसका पेमेंट नहीं आया हो। एग्जैक्टली, आउटस्टैंडिंग, वी कैन यूज द वर्ड आउटस्टैंडिंग फॉर इट, है ना? आउटस्टैंडिंग अरियर्स है, विजिट फीस और डिस्पेंसरी, दोनों को टिक करो। विजिट फीस को भी टिक करो और डिस्पेंसरी को भी टिक करो, दोनों को। और ये आउटस्टैंडिंग इनकम है हमारे लिए, अब तक पैसा नहीं आया, नहीं आया, आउटस्टैंडिंग इनकम। ऐड या लेस? Add। Add an asset. ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है। सेकंड इफेक्ट, Asset. asset, outstanding income is an asset for us, very good। next outstanding expense है, रेंट और सैलरीज को टिक करेंगे, रेंट को भी टिक करेंगे, सैलरीज को भी टिक करेंगे। बताओ क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग है तो क्या होगा? एड और लायबिलिटी, वेरी गुड बेटा, है ना? से फास्ट आंसर करो, नाइस। स्टॉक ऑफ ड्रग्स वाज 1000, स्टॉक, ये बच गया हमारा पैसा। स्टूडेंट्स, हमने फॉर्मूला देखा था, बताओ फॉर्मूला क्या था हमारा? जब भी हमें ओपनिंग क्लोजिंग दिया होता है कभी भी, स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो क्या होता है? हम लोग ओपनिंग स्टॉक होता है, ऐड परचेज करते हैं और लेस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं। ऑब्वियसली ओपनिंग स्टॉक तो इस समय नहीं दिया हुआ है, परचेज हमें दिया हुआ है और लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लेस करेंगे। तो एक तो लेस करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक, फॉर्मूला में हमने लेस किया था। और सेकंड इफेक्ट असेट साइड आएगा, बिकॉज स्टॉक है हमारा तो असेट में आएगा, हमेशा क्लोजिंग स्टॉक असेट में आता है, ये हमने फाइनल अकाउंट्स में भी पढ़ा है। एंड फाइनली डेप्रिशिएट करना है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। चलो वो डिस्कस नहीं करते, अब सम की शुरुआत करते हैं। डेप्रिसिएशन सबको आता है, डेप्रिशिएट फर्नीचर करना है, तो लेस फ्रॉम असेट और एक्सपेंस साइड। चलो, इवन दिस सम इज क्वाइट सिंपल स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है खास सम के अंदर। सबसे पहले कैश इंट्रोड्यूस है,
तो कैश इंट्रोड्यूस है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कैपिटल फंड लिखूंगा। हमेशा एनपीओ में हमें कैपिटल फंड वर्ड यूज करना है, फिक्स है 25,000। अब तीनों इनकम है मेरे लिए। बाय विजिट फीस, इसमें एडजस्टमेंट है बाय विजिट फीस, इसमें भी एडजस्टमेंट है बाय रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी और बाय सन्ड्री रिसिप्ट। ओके, फर्स्ट दो में एडजस्टमेंट 10,000 30,000, 10,000 30,000 और इसमें कितना है 5,000। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पे मैं एक्सपेंस साइड बढ़ूंगा। सबसे पहले फर्नीचर है, फर्नीचर में भी एडजस्टमेंट है और इक्विपमेंट में भी एडजस्टमेंट है, दोनों में एडजस्टमेंट है। अमाउंट कितना आएगा 8 और 10, 8,000 10,000। ओके, अब सारा एक्सपेंस है सारा का सारा। तो सबसे पहले ड्रग्स में एडजस्टमेंट है 2 ड्रग्स 7,000। 2 सैलरीज में भी एडजस्टमेंट है, सैलरीज 12,000। फिर बाद में 2 रेंट, रेंट में भी एडजस्टमेंट है 6,000। कन्वेंस स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, 2 कन्वेंस 2 स्टेशनरी 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2 जर्नल्स चलो इतना सब लिख देंगे 4,000 500 5,500। ओके, अब ड्राइंग्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो ड्राइंग्स हम क्या करेंगे यहाँ पे लेस कर देंगे, लेस ड्राइंग्स। कितना अमाउंट दिया 15,000 दिया, तो 25 माइनस 15 कितना बचेगा 10 बचेगा 10,000। ओके, और फाइनली हमें बैलेंस का डाउन दिया है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस दिया है। क्लोजिंग बैलेंस में क्या है, कैश लिखेंगे, हमेशा कैश वर्ड यूज करना स्टूडेंट्स क्लोजिंग बैलेंस में, और 2,000 रुपीज लिख देंगे, दैट्स इट, फिनिश। यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरा रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट हो गया है कंप्लीट। मूविंग फॉरवर्ड नाउ टू द एडजस्टमेंट। एनीबॉडी हु वांट्स मी टू वेट फॉर यू ऑल? क्या तुम लोग मेरे साथ हो या मेरे आगे हो? सर स्टेशनरी के बाद वाले का अमाउंट बताओ ना दोनों। स्टेशनरी के बाद स्टेशनरी इज 500, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इज 5,000 और जर्नल 500 रुपया है। थैंक यू। हाँ चलो टेक्स्ट बुक सामने रखो, तुम लोग टेक्स्ट बुक में से कॉपी करो अच्छे से। आई एम गोइंग टू वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, तो स्टूडेंट्स नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द एडजस्टमेंट। सबसे फर्स्ट है रिसिप्ट इन अरियर्स, मतलब ये अरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग होता है स्टूडेंट्स, तो दोनों को ऐड करेंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे अच्छा ये लोग, अरे यार ये लोग ने अरियर्स वर्ड लिखा, हमें भी अरियर्स वर्ड यूज करना है। स्टूडेंट्स प्लीज यूज द वर्ड अरियर्स ओनली। वो लोग जो वर्ड यूज करेंगे हम भी सेम वर्ड यूज करेंगे। ऐड अरियर्स 2,000 और 500, 2,000 आएगा और यहाँ पे 500 आएगा, तो दैट कम्स टू मच 12,000 हो गया। और यहाँ पे क्या करेंगे 30,500 रुपीज, 30,500। चलो तो इस दोनों का सेकंड इफेक्ट देंगे इसका हम लोग। ऐड टू इनकम असेट साइड, क्या है वर्ड, क्या यूज करेंगे, रिसिप्ट इन अरियर्स लिखेंगे हम यहाँ पे, रिसिप्ट इन अरियर्स लिखेंगे पहले, अरियर्स। इसको अच्छे से अंडरलाइन करेंगे, मेक श्योर यू डू द अंडरलाइन विद द पेंसिल। फिर विजिट फीस और डिस्पेंसरी और 2,500, तो आउटर कॉलम में जाएगा 2,500। ओके, सो आई हैव कंप्लीटेड माय एडजस्टमेंट नंबर 1 ओवर हियर। क्या किया, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है इतना याद रखना, और सेकंड इफेक्ट असेट में आएगा बिकॉज इट्स एन इनकम फॉर अस। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। अब वो लोग ने आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज किया तो हम भी आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करेंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे भी लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग
और अमाउंट दिया हुआ है हमें कुछ 500,000। यहाँ पे करेंगे 500, यहाँ पे करेंगे 1000, 12,500 और यहाँ पे आएगा 7,000। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? अबे लाइब्रेरी साइड जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और क्या लिखेंगे? सैलरीज और रेंट लिखेंगे। सैलरीज, रेंट, सैलरीज का कितना था? 1000 और रेंट का 500 और टोटल हो गया 1500, 1500। ओके, सो यहाँ पे मैंने दो इफेक्ट कंप्लीट कर दिए एडजस्ट नंबर 2 के भी। मूविंग फॉरवर्ड टू एडजस्ट नंबर 3 विच से स्टॉक ऑफ ड्रग्स, मतलब क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो क्या होगा? लेस फ्रॉम एक्सपेंस करेंगे, बिकॉज हमारे फॉर्मूला में ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो ऑब्वियसली लेस होगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक। सर यस, आपने आउटस्टैंडिंग में अमाउंट एक्सचेंज कर दिया है? नहीं मैंने एक्सचेंज नहीं किया, मैंने ऊपर लिख दिया, मैंने सैलरीज का 1000 लिखा बराबर। नहीं और एक्सपेंडिचर के वहाँ पे अच्छा, एक्सपेंडिचर के वहां पर सैलरीज ओ 1000। अच्छा अच्छा, ओके ओके यार, मैंने यहाँ पर ध्यान रखा, इतना यहाँ पर रह गया। ओके, 1 सेकेंड। चलो, स्टॉक ऑफ ड्रग्स 1000 दिया हुआ है, थैंक यू साक्षी। तो यहाँ पे 7000 माइनस 1000 करेंगे, 6000 हो जाएगा, तो लेस फ्रॉम एक्सपेंस, और यहाँ पे असेट में लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स कितना आएगा? 1000 आएगा। ओके, चलो यहाँ पे मैं चेंजेस कर दूंगा। सैलरीज में 1000 था ना, सैलरीज 1000 है, तो बस सैलरीज में 1000 होगा तो ये 13000 हो जाएगा, 13000। सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर? हाँ, मुझे कोई टोटल अमाउंट में फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो बराबर है, लेकिन फिर भी हाँ सिर्फ बोल रहे थे मैं। हाँ नहीं, लेकिन बराबर है, ऐसे मिस्टेक करेंगे तो एग्जाम में मार्क्स कट होने के चांस है, और कैंसिलेशन भी करेंगे तो मार्क्स फिर कट ही होने वाले से। तो सो चलो ठीक है, ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे ध्यान रखा, मैंने सैलरीज ऊपर लिखा, मैंने यहाँ पे 1000 भी लिखा रेंट भी, पर यहाँ पर मेरे दिमाग से निकल गया। चलो, मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट एडजस्टमेंट नाउ, डेप्रिसिएशन। बहुत ही आसान है, लेस डेप्रिसिएशन हम 11 स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं, और फर्नीचर का है 8%, और यहाँ पे भी है लेस डेप्रिसिएशन। इक्विपमेंट है 500, अच्छा इक्विपमेंट में अमाउंट ही दे दिया 500 रुपया, यहाँ पे तो 9500 आएगा। 8000 का 8%, 8 8 जा 640 आएगा, 640। 8000 माइनस 640 कम्स टू हाउ मच? 7, इज इट 7360? शुड 8000 माइनस 640, मेरा 7360 आया है, आप लोग बताना कुछ और आएगा तो। सर थोड़ा 7000 करो। क्या 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 दिख रहा है ना अभी? 7360। चलो, इन दोनों का सेकंड इफेक्ट देंगे स्टूडेंट्स अभी हम लोग। स्टूडेंट्स इस सामने हमें लिखा नहीं 31 मार्च क्या आएगा? 31 मार्च क्या था हमारा? 2020 था, यहाँ पे भी आएगा 31 मार्च 2020। कृष्णा, इन द बुक्स ऑफ डॉक्टर अभिनव भारत, इन द बुक्स ऑफ डॉक्टर अभिनव भारत। और ये हमारा सम नंबर कौन सा था? सम नंबर क्वेश्चन नंबर 8 और पेज नंबर 83, पेज नंबर 83। ओके, मेक श्योर दैट वी डू दिस इन एवरी सम, ताकि हमारे YouTube व्यूअर्स को इजी पड़ जाएगा ये सम फाइंड करने के लिए। चलो, टू डेप्रिसिएशन, कितना ध्यान रखना रहता है YouTube वालों का, डेप्रिसिएशन। चलो यहाँ पे दो नाम लिखेंगे, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स। फर्नीचर का अमाउंट कितना है अपना? 640, और इक्विपमेंट का 500, 1140। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट हो गया कंप्लीट। चलो स्टूडेंट्स, आई हैव कंप्लीटेड द एंटायर सम। ओपनिंग बैलेंस शीट तो इस सम में हमने की नहीं है, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। मेरा क्रेडिट साइड 12 30 42 अराउंड 47 दिख रहा है मेरे को, अराउंड 47, और ये 13 और 12 29, 29 और 4 33, 33 और 6 39, 40 कुछ दिख रहा है, 40। तो आई गेस मेरा क्रेडिट साइड ज्यादा हैवी आ रहा है। आई विल टेक अ रफ बुक। रफ बुक कहाँ गई मेरी? हाँ ये रही। ओके,
तो मैं रफ बुक ले रहा हूँ यहाँ पर पहले 30 और 12 42, 42 और 5 47। चलो ये तो ओरली हो जाएगा 47,500। 47,500 ओके। 30 12 42 47,500। अभी मुझे डेबिट साइड का कैलकुलेट करना होगा। 13 और 12 कितना होता है? 13 12 25 500। In the books of 4 5 9 10 four 11 140 11,140। तो ये कितना आएगा? 640 6 in 36। the books of ये याशी क्या कर रही है? हेलो याशी, आपका माइक ऑन है। sorry 38,500 36,640। चलो 38,500 और 36,640 स्टूडेंट आ रहे हैं। हम लोग को क्या करना है स्टूडेंट्स? इसका फाइंड आउट करना होगा। 10 में से 0 0 आ जाएगा। 10 में से 4 गया तो कितना आएगा? 6 4। 14 में से 6 गया तो 8। 7 में से गया तो 1। कुछ 1860 आ रहा है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ऊपर अमाउंट आ रहा है ऐसा कुछ? 10,860 आ रहा है। सर 38,500 कैसे सर? 47,500 है सर। अच्छा एक सेकंड, टोटल हाँ, कहाँ किया वही। मैंने जस्ट? हाँ 47,500 और माइनस कितना करना है? 36,640। 0 10 में से 4 गया तो यार लेट्स टेक अ न्यू पेज। तो 47,500 और यहाँ पे माइनस कितना करना था? हमने टोटल कितना किया? 36,640। 36,640 ना। 0 0 10 में से 4 गया तो 6 5 का 4 हो जाएगा। 14 में से 6 गया तो 8 6 0। हाँ 10,860 आ रहा है। सुन 0 का 10,000 यही है सर। है ना। चलो ठीक है यही करते हैं। 10,860। इन्होंने क्या किया? मैंने सोल्यूशन में देखा इन्होंने कन्वेंस कहाँ से निकाला? दैट्स 40% डोमेस्टिक। कहाँ लिखा है ऐसा कुछ? गॉड नोस। सिंस इन्होंने सोल्यूशन में क्या पता कुछ तो किया है। कन्वेंस में 40% डोमेस्टिक निकाला है। चलो अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं किया है। 10,860 यहाँ पे लिखेंगे टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर दैट इज सरप्लस। हेलो हेलो सर, टैली नहीं होगा सब? क्यों बेटा? सर अमाउंट डिफरेंट आएगा। ये लोग हो ने रहा कुछ तो डोमेस्टिक होगा। टैली क्यों नहीं होगा बेटा? अपन ने मेरा अपने 10,860 अकॉर्डिंगली। से हुआ। हाँ ऑफ कोर्स होगा। अरे उन्होंने कुछ तो है ना कन्वेंस में कुछ तो 40% डोमेस्टिक किया। बट आई कैन नॉट सी एनीवेयर आस्किंग देम। ऐसा कहाँ से करेंगे हम? 1600 लोग अपने मन से कर रहे हैं वो लोग। चलो अपन करेंगे 10,860। तो दैट कम्स हाउ मच? 20,860। अब ये 20,860 को हम लोग करेंगे 20,860 प्लस 1500। कितना होगा? 20,860 प्लस 1500 0 6 3 1 कैरी तो 22,360। 22,360। अपन असेट साइड देखते हैं। 7,360 11,500 और ये कितना है? 3,500। 0 6 13 1 कैरी 10 12 1 कैरी 22,360। 22,360 क्या चीज? 22,360। okay so students, we have completed this sum over here. What I'm going to do right now is I'm going to underline the part first of all. सर Yes 7 सम में जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन था वो असेट में ही आएगा ना? one second I just have to see that. So students, we have completed this sum nicely over here. हम लोग सब डिस्कस कर लेते हैं। सुजल, इफ यू कैन सी, ये लोग ने क्या किया ना,
अदर्स आल्सो स्टूडेंट्स प्लीज देखो, लोग ने जो सोल्यूशन दिया है टेक्स्ट बुक में, उन्होंने कन्वेंस में लेस 40% डोमेस्टिक लिखा है, बट ऐसा कहीं एडजस्टमेंट तो मुझे दिख नहीं रहा है। तो हम लोग ने वो एडजस्टमेंट, सर यस स्मार्ट नोट्स में भी वो एडजस्टमेंट है, मैं स्मार्ट नोट से पढ़ रहा हूँ ना, इसलिए। क्या है? हैज दे गिवन अस द एडजस्टमेंट इन द क्वेश्चन? या कृष्णा, कौन था वो? हाँ सर, दिया हुआ है इधर, क्वेश्चन नंबर ठीक है। 13 है। ओके चलेगा। तो अभी उन्होंने हमें यहाँ पर तो नहीं दिया एडजस्टमेंट, ऑब्वियसली वी कैन नॉट अज्यूम, टेक्स्ट बुक में तो ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है। और स्टूडेंट्स देखो, अगर हम प्रॉपर हमारा सम पूरा कंप्लीट करेंगे ना, तो सम हमेशा टैली होने ही वाला है, बिकॉज हमने सारे दो इफेक्ट्स एकदम सिस्टमैटिकली दिए हैं। उन्होंने जितने जितने हमें बोले थे, हो सकता है हमारा थोड़ा डिफरेंट अमाउंट से टैली होगा, बट 101% हमारा सम टैली तो होने ही वाला है, बिकॉज हमने इन्होंने जो अमाउंट दिए वो सारे अमाउंट्स हमने हमारे अकॉर्डिंगली कंप्लीट किए हैं। ओके, so students, I'm going to just stop the recording here because we have completed 2 sums. Thank you so very much.